हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ के बारे में। और आपने अगर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में तो अब तक आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि हमारी इकोनॉमी में जो क्वार्टर 2 की ग्रोथ रेट अनुमानित की गई है वो 8.2% की गई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट मानी जा रही है। हालांकि इस मुद्दे तक हम पहुंचे उससे पहले एक गाना आपने सुना होगा, हंगामा क्यों है बरपा, है ना। अब इस गाने को आप सुनिएगा सर्च करके, क्योंकि इसमें आगे की लाइनें मैं यहाँ पे नहीं आपसे साझा करूंगा। तो देखो, बात यह है कि हंगामा क्यों है बरपा, ये उस समय की कहानी है जब हमारे देश पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया था, जो कि आप सभी को पता होगा कि अभी 50% इंडिया पे टैरिफ लगाया है यूएस ने। ठीक है, मतलब अभी चल रहा है, वो लगाया तो पहले से ही है। तो ये वो टाइम था जब टैरिफ लगाया गया था, और उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सबने उस मुद्दे को अच्छे से विचार किया और समझा कि कैसे चीजों को हैंडल किया जा सकता है कि हमारी इकोनॉमी पे उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। क्योंकि उस टाइम देखो, जो तमाम अनुमान लगाए जा रहे थे अर्थशास्त्रियों के द्वारा या जो भी संस्थाएं थी, सबका ये अनुमान था कि इस टैरिफ की वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सभी के ये अनुमान थे कि टैरिफ की वजह से हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में इंडियन इकोनॉमी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है क्वार्टर 2 में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। और आपको मैं बताते चलूं कि हमारी इकोनॉमी जो है इस समय विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी हुई है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, थर्ड लार्जेस्ट बाई 2030। ठीक है ना। और उस टाइम ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे इकोनॉमी की जो जीडीपी साइज है वो 7.3 ट्रिलियन की साइज तक पहुंच जाएगी। तो ये इकोनॉमी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आप जानते रहें, समझते रहें, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट डाटा आया हुआ है। इस लेटेस्ट डाटा में ये दिखाया गया कि जो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर 2 में प्राप्त हुई है वो है 8.2%, है ना। और यही अगर हम कंपेयर करें पिछले वर्ष से, अभी तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए ये है क्वार्टर 2 का। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो आंकड़े हैं ये 2025 से 26 के लिए हैं, और ये क्वार्टर 2 का आंकड़ा है। वहीं बात करें अगर हम 2024-25 में सेम क्वार्टर के लिए, तो वहां पे हमारे जो जीडीपी की ग्रोथ रेट अचीव हुई थी वो हुई थी 5.6%। तो अगर कंपेयर करें तो 5.6% आज के एक साल पहले और वर्तमान में 8.2%, तो ये दिखाता है हमारी इकोनॉमी की बेहतर स्थिति के बारे में। वहीं अगर बात करें कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है इसकी क्या स्थिति है, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो क्वार्टर 1 के डाटा आए, क्वार्टर 1 में हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही थी वो रही थी 7.8%, है ना। और उसके बाद आप सभी को पता है यूएस टैरिफ वगैरह का मुद्दा आता है, और सबने अनुमान लगाया कि हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के पीछे एक और भी रीजन है कि उस टाइम जो है 15 अगस्त को आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, जीएसटी रेट्स में कम की अनाउंसमेंट की। बोला कि अब जो है जीएसटी सुधार होगा, और वो सुधार सितंबर में किए भी गए। आपने उसको देखा ही होगा, है ना। बहुत सारे उसमें जो है रेट कम किए गए, टैक्स स्लैब कम किए गए। तो ये चीजें ओवरऑल इकोनॉमी को जो है बूस्टर के रूप में जो है हेल्प करी हैं। और अभी तो देखिएगा आप, अभी तो ये जो जीएसटी रेट वाला फायदा है ये आगे और बेहतर देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये जो आंकड़ा आया हुआ है इसको अगर हम और जो है एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि पिछले 6 तिमाहियों में ये सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले 2023-24 के वित्तीय वर्ष में क्वार्टर 4 में जो हमारे इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी वो 8.4% की रही थी। ठीक है।
उसके बाद अब अगर आप देखेंगे 2024-25 के वित्तीय वर्ष में तो यहाँ पे 6.5 क्वार्टर वन में, अगेन 5.6 क्वार्टर टू में, उसके बाद क्वार्टर थ्री की बात करेंगे तो 6.4 और 2024-25 के ही वित्तीय वर्ष में जो लास्ट क्वार्टर था वहां पे 7.4। उसके बाद बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 की, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टर वन में जो ग्रोथ रेट रही वो 7.8% रही, वहीं क्वार्टर टू में 8.2%। अब हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर ये जो अभी आने बाकी हैं इनके आंकड़े, अगर उसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो 8% के आसपास की ग्रोथ रेट को अचीव किए रहती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8% को क्रॉस कर जाए या 8% के आसपास बनी रहे। आरबीआई वगैरह का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 7% से ऊपर ही रहेगी, 7 से 7.5 के बीच। लेकिन अगर इस आंकड़े को हम देखते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम 8% पे भी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना हो गए, है ना, चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 4% के आसपास ही रह रही है, तो उनसे हम बेहतर स्थिति में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। यूएस भी हमसे डाउन चल रहा है। जितनी भी इस तरीके की इकोनॉमीज हैं जो हमेशा हाईलाइटेड रहती हैं, उन सब में इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे बेहतर चल रही है। हालांकि इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात ये आई है कि आईएमएफ ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, और आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी में जो डाटा वगैरह पब्लिश होते हैं उसको सी ग्रेड में रखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और अगर आप इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो जाके जो है सर्च कर लेना गूगल पे। तो आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट जारी किया उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने इंडियन इकोनॉमी के डाटा को रखा है सी ग्रेड में, है ना, सी ग्रेड में। चार तरीके की ग्रेडिंग देते हैं ये लोग, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। तो इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने सी ग्रेड में रखा है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आईएमएफ का ऐसा मानना है कि ये जो डाटा हैं उतने प्रासंगिक नहीं है, उतने विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इसको सी ग्रेड में रखा है। रियलिटी क्या है वो आप भी पता कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या अर्थशास्त्र में रुचि रखते हैं तो। फिलहाल हमारे सामने जो है हम उस पे ही यकीन करेंगे और यही बोलेंगे कि हमारी जीडीपी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और क्वार्टर टू में 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में भी बेहतर करेंगे, और हमारी अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026 या 2025-26 भी आप बोल सकते हैं, इसमें 8% से अधिक की ग्रोथ रेट को अचीव करे, ऐसा हम लोग भी अनुमान लगाएंगे। हम लोग भी ऐसी उम्मीद करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती रहे। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।